और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों से बड़ी खबर, फिदाइन दस्ता तैयार कर रहा था जैश। दस्ते के लिए फंड जैश जुटा रहा था। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं तार, डिजिटल हवाला से फंड जुटाने की कोशिश की गई। अटैक का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में तैयार हुआ। तो पाकिस्तान ने अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया, किस किस लोकेशन पर अटैक किया जाएगा। दस्ते के लिए फंड भी जैश जुटा रहा था और फिदाइन दस्ता तैयार किया गया था। ब्लास्ट होता है दिल्ली में और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई। जैश फंड भी जुटा रहा था। और आतंकी डॉक्टर उमर पर सूत्रों से एक और बड़ी खबर है कि हमले से पहले पुलवामा भी गया था उमर। 2 फोन में से एक फोन उसने अपने भाई को दिया और कह दिया भाई से कि खबर आए तो फोन फेंक देना। भाई ने फोन घर के पास तालाब में फेंका। और इधर जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 1 दिसंबर तक रिमांड में जवाद सिद्दीकी रहेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ की जा रही है और 13 दिन की रिमांड मिली है। अब अल फलाह ग्रुप पर बड़ा पर्दाफाश, जहां ग्रुप ने धोखाधड़ी से कमाए 415 करोड़। बड़ी खबर यह है कि अल फलाह ने मान्यता का झूठा दावा भी किया, छात्रों से फीस पे भारी रकम भी वसूली। तो अल फलाह पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है, शिकंजा कसा जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश होता है। अल फलाह ने धोखाधड़ी से कमाए 415 करोड़ रुपए और अभी इसी मामले में पूछताछ भी हो रही है। प्रबंधकों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के नाम पर बच्चों से मोटी फीस वसूली गई। झूठे दावों से यूनिवर्सिटी ने करीब 415 करोड़ की कमाई की है। आईटीआर में साल 2014 से 15 में 30 करोड़ 89 लाख रुपए दान दिखाया गया है। 2015 से 16 के बीच की बात करें तो यहां भी 29 करोड़ 48 लाख की रकम दान देना दिखाया गया है। लेकिन दूसरी ओर यहां पर वसूली की जा रही थी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जवाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि फाउंडर मेंबर हैं इसके ट्रस्ट के, इसके अलावा चेयरमैन भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है और 1 दिसंबर तक फिलहाल जवाद सिद्दीकी ईडी की कस्टडी में रहेंगे और इस दौरान उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से 415 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए पिछले कुछ सालों के अंदर। पूरी आईटीआर दिल्ली पुलिस माफ कीजिएगा ईडी के पास मौजूद है और आईटीआर के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि साल 2015 से लेकर अब तक 415 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से इकट्ठा किए हैं। लिहाजा इसको अपराध से अर्जित आय मानकर पीएमएलए के तहत इसमें केस रजिस्टर किया गया है, क्योंकि जो परिवार वाले थे स्टूडेंट्स के, उनको बताया गया था कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूजीसी और इसके अलावा एनएएसी से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसा झूठ उनसे बोला गया। तो लिहाजा इसको फिलहाल ईडी अपराध से अर्जित आय यानी कि जालसाजी से अर्जित आय मान रही है और इसी दिशा में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए ऐसे थे जो कि अनुदान के रूप में लिए गए थे जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स से झूठ बोलकर। तो ऐसे में इसके ऊपर भी ईडी अपना अलग एक तफ्तीश कर रही है। तो कुल मिलाकर ईडी की 2 टीम है जो इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। एक पिछले साल की जो आईटीआर्स हैं उनको खंगाल रही है और इसके अलावा एक जो मनी ट्रेल है, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया गया, इसकी तफ्तीश कर रही है। साथ ही तफ्तीश के दौरान एक और अहम और चौंकाने वाली बात सामने आई कि दरअसल जो यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन का काम था और जो कैटरिंग का काम था वो जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बेटे की कंपनी को दिया हुआ था। यानी कि घर के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे पैसा कमाया गया और उस पैसे को बाहर भेज दिया गया शेल कंपनियों के जरिए। तो पूरा घोटाला, पूरी मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है। कल 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए, शेयर कंपनी से जुड़े कागजात बरामद हुए। तो ऐसे में कहा जा सकता है अब जावेद अहमद सिद्दीकी पर पूरे तरीके से ईडी का शिकंजा कस चुका है। जी शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आप